ये हर इंसान के लिए जरूरी हो, किसी भी एज में हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस, 20 सालों में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिया। अभी जो उसकी वैल्यू है 9000 रुपीज है। इसकी एनएवी थी उस टाइम पे 50.17 रुपीज। बट प्लीज ये बात जरूर सुने आप कि उसने 20 सालों में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के स्टॉक के बारे में। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। सो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, जो एक टाटा का स्टॉक है जिसको टाटा ने लॉन्च किया है 2002 में। सो अभी जो ये स्टॉक है बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत ही फाड़ू रिटर्न्स दे रहा है ये। इसने 5 साल में बहुत ही अंधा रिटर्न्स दिया है। मतलब ये 5 सालों में 700 की जो एनएवी थी वो 5 सालों में वो सीधे अभी 9000 की वैल्यू है उसकी, वह एक एनएवी की। मतलब इतना फाड़ू रिटर्न दिया भाई साहब। सो ये लॉन्च हुआ था 2002 में। अभी मैं आपको आगे चल के अपनी होम स्क्रीन पे जाके आपको पूरा शो कराऊंगा कैसे इसने अपना वो ग्राफ ऊपर नीचे कैसे मतलब कितना रिटर्न दिया इसने। अभी सब कुछ आपको ग्रो ऐप में जाके मैं दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ बने रहे इस वीडियो के साथ। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ उसके बारे में। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का स्टॉक है। सो ये लॉन्च हुआ था 2002 में। इसकी एनएवी थी उस टाइम पे 50.17 रुपीज़, ओनली 50.70 रुपीज़। बट अभी जो उसकी वैल्यू है 9000 रुपीज़ है, 9000 रुपीज़। सो आप सोच सकते हैं इसने कितना रिटर्न्स दिया। बट प्लीज़ ये बात ज़रूर सुने आप कि उसने 20 सालों में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिया, ना के बराबर, नो वैल्यू। क्योंकि 2002 में एक एनएवी की वैल्यू थी 50.70 रुपीज़, बट 2020 में मैंने एनालाइज किया है उसकी वैल्यू थी ओनली 700। यानी कि उसने 50 रुपये 70 पैसे से उसने 50 रुपये 70 पैसे को उसने 20 सालों में 700 रुपये ही बनाए, जो कि कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो उसने रिटर्न दिया है ना भाई साहब 4-5 सालों में, यानी 2020 के बाद, यानी कोविड के बाद, आप समझ सकते हैं जो उसने रिटर्न दिया उसकी वैल्यू है अभी 9000 रुपीज़। फाड़ू रिटर्न है भाई। तो अभी ये जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। बट प्लीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कोई एडवाइस नहीं है। मैं जो सीख रहा हूँ, मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बस मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। आप कुछ भी करेंगे वो अपने डिसीजन से करेंगे, वो आपके दिमाग, आपकी सोच, आपकी समझ से होना चाहिए, मेरी नहीं। उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हाथ जोड़ता हूँ आप सबके आगे, जो भी फैसला होगा वो आपका होगा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। सो इसने क्या रिटर्न दिया है। तो हम जो है एक स्टॉक की वैल्यू नहीं लगा सकते कि वो कब कहाँ जाएगा। हो सकता है वो बहुत ही नीचे चला जाए, हो सकता है वो कभी उठे ही ना, हो सकता है वो इतना उठ जाए कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे मैंने इसको एनालाइज किया है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक भरे पड़े हैं मार्केट में जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला। मैं चाहता हूँ आप भी एनालाइज करें, आप भी सीखें और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। बाइंग म्यूचुअल फंड, नॉट फॉर बाइंग स्टॉक। बिकॉज जब आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, उससे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो आप धीरे धीरे खुद सीखते जाएंगे। फिर आपको खुद इंटरेस्ट आएगा, स्टॉक भी देखूं क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। सो देन यू कैन गो टू द इन्वेस्ट इन द स्टॉक। सो मैंने बहुत बोल दिया। सो प्लीज़ अब चलते हैं, मैं आपको अपनी होम स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, फिर वहाँ पे शो कराता हूँ। मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे। आज मैं आपको शो कराऊँगा। Let's see, just a minute. My data is off, now open, so try again. Please come in. So आज मेरे ग्रो के डेस्कटॉप पे जो शो हो रहे हैं, देखें, जो यहाँ पे प्लस और माइनस में स्टॉक चलते हैं ना, वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। आज जो गेन किया है टाटा इनकॉर्पोरेशन है, मे बी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, आज इसने गेन किया है 8331 से 8000, हाई आया था 9034 रुपीज़ तक आ गया था। फिर अभी ये चला गया, कहाँ पे स्टॉप हुआ ये 8733। यानी कि इसका एक दिन का रिटर्न है 725 रुपये। यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस में आपको, जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के नीचे अमाउंट दे रखा है ना, एनएवी अमाउंट, उसके नीचे आप स्मॉल ग्रीन कलर में देख रहे होंगे प्लस 725.50।
रुपीज़। 8.91% मिला एक दिन में इसने गेन किया है। ओवरऑल हम 1 वीक का देखते हैं। 1 वीक में ये गया है 7,000 से, ये गया है हाई गया है 9,000 तक। अभी ये 8,752 पे रुका है। ये टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का स्टॉक दिखा रहा हूँ मैं। 1 मंथ पे देखते हैं हम क्लिक करके। सो 1 मंथ पे सेम है, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, माइनर बहुत ही मतलब सिमिलर सा डिफरेंस मिलेगा। बट ये 1 मंथ के जो लास्ट में 17 से हाइप हुआ है ये स्टॉक, ये देखें कब से हुआ है, जस्ट ए मिनट। यस, ये 18 सितंबर से हाइप हुआ है। 7,000 से उठते उठते ये देखें ये सीधे कहाँ पे गया, 8,000 पे चला गया। ओके, अब 1 ईयर देख लेते हैं हम। 1 ईयर में भी सिमिलर सा है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे मतलब 6,895, 7,000 के आसपास था। ये यहाँ पे गिर गया, 5,000 चला गया, 5,000 है, जस्ट ए मिनट, हाँ 5,234। फिर गिरा, फिर उठा। ग्राफ इसका गिरते उठते फिर ये एक बाइक वही सितंबर को ही उठा है। इसका जो ग्राफ उठा है 18 सितंबर से ही ग्रो करना शुरू हुआ है। ओवरऑल 5 इयर्स का हम देखते हैं। सो 5 इयर्स में भी कुछ खास नहीं है, बट आज जो ये स्टॉक है 8,000 तक पहुंच गया। ये सबसे हाईएस्ट गया था, ये 4 मार्च 2024 को गया था 9,269 रुपये। ओवरऑल देखते हैं हम, ये देख रहे हैं एकदम सिमिलर है, मतलब ग्राफ उठा ही नहीं है ये। तो ये लॉन्च हुआ था 2002 में लॉन्च हुआ था 18 जुलाई को। 50 रुपीज़ से शुरू हुआ था ये। आज जो है ये मतलब इसने 20 साल में कुछ भी गेन नहीं किया है। 2002 में शुरू हुआ था, बट देख सकते हैं आप एकदम बराबर थोड़ा सा मतलब अर्न किया है इसने। कितना परसेंट, मतलब 50 रुपीज़ से ये कहाँ तक गया है, 2020 तक 800 तक गया बस। अभी ये 4-5 सालों में आप देख सकते हैं ये कहाँ पहुँच गया। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये हम समझ ही नहीं सकते कि कौन सा स्टॉक कब कहाँ पे हाइप करेगा और कब कहाँ पे गिर जाएगा। तो यही एनालिसिस होती है जो मतलब हम नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ, बट जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि कब कौन सी मार्केट कब उठने वाली है और कब कौन सी गिरने वाली है। तो डिपेंड कर कौन सी ट्रेडिंग कहाँ से हो रही है। जैसे अभी वॉर वगैरह चल रही थी ईरान और इजराइल में और अमेरिका में, तो सारा स्टॉक मार्केट डाउन था। तो हम कुछ नहीं कह सकते कब कौन सी मार्केट गिरेगी, कब कौन सी मार्केट उठेगी। कभी भी किसी भी मार्केट में हाइप आ सकता है, हम बदलाव देख सकते हैं एक दिन में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 20 सालों में कुछ नहीं हुआ। 2002 में शुरू हुआ था ये 50 रुपीज़ से, और ये 2020 में इसने 600 के आसपास बनाया, 700 के आसपास। बट ये 4-5 सालों में देख सकते हैं आप, ये 8,000 9,000 तक पहुँच गया है ये स्टॉक। सो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये एनालिसिस करना ये हमारे बस की नहीं है। मतलब इसके लिए हमें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तब जाके हम एक डिसीज़न ले सकते हैं। सो मैं बस शो करा रहा हूँ आपको, और मेरा ये कोई इरादा नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, और ना ही मैं एडवर्टाइज़र हूँ और ना ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करें। बस मैं एक अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, और जो मैं सीख रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपको भी दिखाऊँ बस। बाकी आप अगर इस स्टॉक को परचेज़ करते हैं तो आप ज़िम्मेदार खुद होंगे, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ओके, सो ये रहा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 41,208 करोड़, 41,208 करोड़ से बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसका पीई रेशियो है 125.90, पीबी रेशियो है 1.33, इंडस्ट्री पी एट 21.11, डेप्थ टू इक्विटी 0.00, फेस वैल्यू 10। न्यूज़ इवेंट्स, सो यहाँ पे हम प्रॉफिट देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का। देखिए 2025 में इसको प्रॉफिट हुआ है 146 करोड़। ये जितनी भी वैल्यू आपको शो हो रही है ना टॉप में, ये करोड़ में ही है। जैसे 143 करोड़, 143 करोड़ अगेन सितंबर 24 में। दिसंबर 24 में ओनली 4 करोड़ का रेवेन्यू है,
और मार्च 25 में ओनली 17 करोड़ का रेवेन्यू है। और जून 2025 में 146 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट देख सकते हैं हम यहाँ पे, जून 2025 में 146 करोड़ का रेवेन्यू है सिर्फ, सॉरी प्रॉफिट है ओनली। नेट वर्थ देख लेते हैं 31,000 यानी कि 31,091 करोड़ नेट वर्थ, वो बहुत ज़बरदस्त है। अबाउट टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन MD CEO है, इसमें इससे कॉरपोरेशन के जो MD और CEO है उनकी कोई नॉलेज नहीं दी गई यहाँ पे टॉप और म्यूचुअल। सो ये था टाटा इन्वेस्टमेंट का। बाकी ऐसी अभी सारे दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट इसलिए मैं एक एक करके दिखाऊंगा। आज टाटा का दिखाया आपको, कल किसी और चीज़ का दिखाऊंगा। देखें मेरे स्टॉक की क्या पोजीशन है। आज मैं लॉस में चल रहा हूँ। 1 डे रिटर्न्स 284 यानी कि ये माइनस में है। टोटल रिटर्न यानी ये माइनस में 4,781 4,781 रुपये मैं लॉस में चल रहा हूँ। मेरी फुल इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में 15,461 रुपये। सो ये मेरे स्टॉक्स हैं, आपको तो मैं दिखा चुका हूँ। सो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ आप खुद से थोड़ी रिसर्च करें, मार्केट रिसर्च करें और इसके बारे में सीखें। अगर आप अर्ली 20s में हैं तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप ये चीज़ सीखें। इस पर थोड़ा सा फोकस डालें। अपनी पढ़ाई, वो जो कॉलेज और जो भी स्कूल वगैरह है उसे वो साइड में रहने दें बस। बट इसके लिए अपना 10 से 15 मिनट या आधा घंटा कम से कम ज़रूर निकालें दिन का, ताकि आप इसको एनालाइज करें, आप इसके बारे में रीड करें, आप इसके बारे में जानें कि क्या म्यूचुअल फंड है, क्या स्टॉक है, कैसे ये काम करता है, कैसे रिटर्न्स देता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने अर्ली 20s में हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा इन्वेस्टिंग की जर्नी पर आप अपना फोकस डालें। इन्वेस्टिंग शुरू ना करें बट उसके बारे में जानने की ज़रूर कोशिश करें। आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आएगा और ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। सो ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे, एनालाइज करे और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करें। चाहे वो किसी भी एज में हो, 30+ हो, 40+ हो, वो अपने नीड के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकता है। सो मेरा बस यही मकसद है कि मैंने जो आपको सिखाया नहीं, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। जो भी मैंने आपको दिखाया, जितना मैंने सीखा है अब तक, सो आप उसे समझे। अगर आपको कुछ लगता है मैंने कुछ गलत इसमें बोला तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करूं। और मुझे वीडियो में अगर कुछ गलत मैंने बोला हो या कुछ एक्शन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है तो आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।